रात के साये। कहते हैं कि वो गाना उसे कोई सुनता नहीं है, वो बस आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रात आती है। ये कहानी है एक ऐसी रात की। जानते हैं ना छोटे शहरों की रातें कैसी होती हैं, जब गलियों में कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, बिजली चली जाती है और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान को अपने ही दिल की धड़कन एक अनजान खतरे जैसी लगती है। किरिश उस रात बिल्कुल अकेला था और नहीं, उसने कोई शराब नहीं पी थी, कोई नशा नहीं था, फिर भी उसके कानों में कुछ उतर रहा था। हाँ, एक धुन, एक अजीब सी धुन, वैसी नहीं जो हम फिल्मों में सुनते हैं या मंदिरों में बजने वाले भजन। नहीं, ये कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुरानी हो, बहुत उदास और इतनी पर्सनल, इतनी निजी, मानो किसी ने इसे सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, उसी के दिल के लिए बनाया। शुरू में तो ये गाना बहुत दूर से आया, जैसे कोई किसी गहरे कुएं के अंदर से गा रहा हो। सुर बिल्कुल टूटे हुए थे, आवाज में एक अजीब सी दरार थी, लेकिन जो शब्द थे वो बिल्कुल साफ थे, इतने साफ कि किरिश का दिल दहल गया। उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने कांपते हाथों से खिड़की खोली। बाहर सिर्फ अंधेरा था, न चांद न तारे, कुछ नहीं, बस दूर सड़क के आखिर में एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे एक साया जो बाकियों से ज्यादा गहरा था। और फिर अचानक गाना और तेज हो गया, इतना तेज कि किरिश के सिर में एक तेज दर्द उठा। उसने घबराकर अपने कान बंद कर लिए, कसकर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आवाज बाहर से आ ही नहीं रही थी। वो तो अंदर से आ रही थी, उसके अपने दिमाग के अंदर गूंज रही। अब सिर्फ आवाज नहीं थी, उसके शरीर में भी कुछ बदल रहा था। सांसें भारी होने लगी थी, छाती पर ऐसा वजन महसूस हो रहा था जैसे कोई आकर बैठ गया हो। आंखों के सामने सब धुंधला गया और उसी धुंध में से एक आकृति उभरने लगी, लंबी सी, झुकी हुई, और उसका कोई चेहरा नहीं था। गाना अब बिल्कुल साफ हो गया था, शब्द समझ आ रहे थे, और वो शब्द, खुदा की पनाह, वो ऐसे शब्द थे जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग फट जाए। वो मरने की बात कर रहे थे, पर ऐसे नहीं जैसे मौत कोई सजा हो, बल्कि ऐसे जैसे मौत ही आखिरी राहत हो। और किरिश वो गिर पड़ा धड़ाम से जमीन पर। लेकिन गाना वो नहीं रुका। अब वो उसके कानों में नहीं, अब वो उसके खून में दौड़ने लगा था। हर एक धड़कन के साथ एक नया सुर, हर एक सांस के साथ एक नया शब्द। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, आंखें खुली की खुली रह गईं, पर वो देख कुछ नहीं रही थी। और फिर एक आखिरी सुर, इतना गहरा, इतना भयानक कि पूरा कमरा थर्रा गया। और उसके बाद मुकम्मल सन्नाटा। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो किरिश की लाश वहीं जमीन पर पड़ी थी, शरीर एकदम ठंडा, और चेहरा ऐसा था मानो किसी ने डर को ही पत्थर में ढाल दिया हो। हैरानी की बात यह थी कि शरीर पर कोई निशान नहीं था, न कानों से खून, न गले पर कोई खरोच। डॉक्टर ने फाइल पर लिख दिया हार्ट फेलियर। पुलिस ने केस बंद कर दिया, नेचुरल डेथ। लेकिन एक बात थी जो किसी ने नहीं देखी, या शायद देखकर भी नजरअंदाज कर दी। उसके पास रखी उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू थी, और उसमें सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हुई थी, वही गाना। किरिश की मौत की खबर शहर ने सुनी और फिर भूलने की कोशिश की। लोग ऐसी बातें याद नहीं रखना चाहते, लेकिन वो गाना नहीं भूला था। किरिश की मौत के ठीक तीसरे दिन रात के ठीक 2:17 पर उसी गली में रहने वाली एक लड़की मीरा, उसने भी वही गाना सुना। वो गहरी नींद में थी, आधी जागी आधी सोई हुई। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी का मोबाइल बज रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, नहीं, ये कोई रिंगटोन नहीं थी। वो आवाज जैसे दीवारों के आर पार से आ रही थी तो बहुत धीमी, पर लग रहा था जैसे कोई सीधे उसके दिमाग के अंदर बजा रहा हो। मीरा घबरा कर उठी, और जैसे ही उसने किचन की लाइट जलाई, गाना अचानक तेज हो गया, इतना तेज कि डर के मारे उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। कांच के टूटने की आवाज भी उस धुन में कहीं खो गई। उसे लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांस महसूस हो रही थी। गाना अब शब्दों में बदल रहा था, और शब्द वही थे, मौत, मुक्ति और एक नाम, धूम। अगली सुबह
मीरा भी अपने बिस्तर पर मरी हुई मिली। आंखें खुली, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ और चेहरे पर वही जमी हुई दहशत जो किरिश के चेहरे पर थी। फर्क सिर्फ एक था, इस बार उसके मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन था। अब पुलिस फाइल बंद नहीं कर सकती थी। अब उनके पास एक सबूत था। 2 मौतें एक ही तरीके से, और दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो गाना। केस पहुंचा इंस्पेक्टर राघव के पास, एक सख्त और सुलझा हुआ ऑफिसर। उसने रिकॉर्डिंग सुनी। पहली बार में कुछ खास नहीं लगा। जब दूसरी बार सुनी तो उसकी कनपटियों में एक हल्का सा दर्द उठा, और तीसरी बार सुनते सुनते उसने अचानक रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो समझ गया था ये कोई आम आवाज नहीं है, ये किसी इंसान की आवाज हो ही नहीं सकती। और उसी रात पुलिस स्टेशन में रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था, और पूरे कमरे में वही गाना गूंजने लगा। पहले धीरे, फिर तेज, और फिर इतना भारी कि कमरे के बल्ब तक झिलमिलाने लगे। राघव ने गुस्से में उठकर मशीन को जमीन पर पटक दिया। आवाज तो रुक गई, लेकिन उस खामोशी में एक बात बिल्कुल साफ थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। इंस्पेक्टर राघव ने किरिश की फाइल दोबारा खुलवाई। इस बार जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो एक बिल्कुल अलग कहानी कह रही थीं। ढेरों पुरानी कैसेट्स, टूटे फूटे टेप रिकॉर्डर्स और हाथ से लिखी कई नोटबुक्स जिनमें अजीब गरीब निशान बने हुए थे। और उन सभी नोटबुक्स में एक नाम बार बार लिखा था, धूम। कुछ पन्नों पर तो सिर्फ तारीखें लिखी थीं, और उनके सामने एक ही लाइन, आज फिर आवाज आई। अब राघव को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि किरिश की मौत कोई हादसा नहीं थी। जांच पड़ताल से पता चला कि किरिश दरअसल एक लोक संगीत पर रिसर्च कर रहा था, और इसी सिलसिले में उसने शहर से दूर जंगल के पास बसे एक बहुत पुराने गांव में कई महीने गुजारे थे। राघव सीधा उसी गांव पहुंचा। गांव का माहौल कुछ अजीब था। लोग बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन जैसे ही राघव ने एक नाम लिया, धूम, सबके चेहरे पत्थर जैसे सख्त हो गए। एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके बताया कि वो कोई गाना नहीं है, वो एक चेतावनी है, और जो उसे एक बार सुन लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। राघव ने गांव की पंचायत के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। धूल और जालों से भरी अलमारियों में उसे एक फटा हुआ पुराना रजिस्टर मिला। उसमें करीब 40 साल पुरानी एक घटना का जिक्र था। कहते हैं उस रात गांव के बाहर वाले शमशान में एक साधक ने एक अधूरी साधना की थी। वो साधक मानता था कि हर इंसान की मौत की अपनी एक आवाज होती है, एक आखिरी सुर। उसने कई मरते हुए लोगों की आखिरी सांसों को सुना और उन सब आवाजों को मिलाकर एक गाना बना दिया। लेकिन आखिरी रात साधना पूरी होने से पहले उसने अपनी ही मौत की आवाज सुन ली। साधना वहीं टूट गई। जब सुबह लोग शमशान पहुंचे तो साधक का शरीर तो वहां था, पर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, जैसे वो अभी भी कुछ गा रहा हो। और कहते हैं उसी दिन धूम पैदा हुआ। वो कोई भूत नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, वो सिर्फ एक अधूरी आवाज थी, एक भूखी गूंज जिसे पूरा होने के लिए सुनने वाले कान चाहिए थे। जितनी बार कोई उसे सुनता वो उतनी ही मजबूत होती जाती और ज्यादा साफ गाने लगती। राघव की आंखों के सामने अब पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। ये गाना सिर्फ मारता नहीं है, ये खुद को फैलाता है। हर रिकॉर्डिंग, हर स्पीकर उसके लिए एक नया दरवाजा था। राघव ने किसी तरह गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक को ढूंढ निकाला। तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि धूम को रोका नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बांधा जा सकता है, लेकिन उसे बांधने की एक कीमत है। साधक का वो अधूरा श्राप हर पीढ़ी में किसी एक को अपनी तरफ खींचता है। किरिश वही चुना हुआ इंसान था, और अब वो गाना नए कान ढूंढ रहा है। तांत्रिक ने बताया कि इसे शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, एक प्रतिध्वनि बनाना। मतलब किसी इंसान को वो पूरा गाना सुनना होगा और ठीक आखिरी सुर पर अपनी जान दे देनी होगी। वही उसकी आखिरी बलि होगी। इसी तलाश के बीच राघव को एक ऐसा आदमी मिला जो इस गाने को सुनकर भी जिंदा था। नाम था उसका नरेश। उसने बताया कि उसने भी वो धुन सुनी थी, लेकिन ठीक आखिरी सुर से पहले पास से गुजरती हुई एक ट्रेन का हॉर्न बज गया। उसी शोर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जो जिंदगी बची वो किसी मौत से कम नहीं थी। गाना उसके दिमाग में अटक कर रह गया था, टूटा हुआ, अधूरा। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला, गाना कभी बंद नहीं होता साहब, बस आवाज कम हो जाती है। राघव समझ गया
धूम हर उस इंसान के अंदर अपना एक टुकड़ा छोड़ देता था जो उसे पूरा नहीं सुन पाता, और वो टुकड़ा धीरे धीरे उसे अंदर से खाता रहता। अब राघव को एक और खतरनाक बात का एहसास हुआ। मौतों का तरीका बदल रहा था। पहले लोग अकेले में मर रहे थे, लेकिन अब गाना भीड़ में सुनाई देने लगा था। बस स्टैंड पर, अस्पताल में, यहाँ तक कि मंदिर के पास भी। धूम अब छिप नहीं रहा था। वो चाहता था कि लोग उसे सुने। जितने ज्यादा कान उतनी तेज आवाज। राघव को पहली बार सच में डर लगा कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पूरे शहर में पागलपन फैल जाएगा, मौत से भी तेजी से। और फिर एक शाम राघव ने खुद उसे महसूस किया। ट्रैफिक के भयंकर शोर के बीच अचानक एक सुर, और उसी रात पूरे शहर की बिजली चली गई। एक गहरा भयानक सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे में वो गाना गूंजा। इस बार वो किसी के दिमाग में नहीं, वो हवा में था। वो खुलकर गा रहा था, और शहर के सैकड़ों लोगों ने एक साथ उसे सुना। राघव समझ गया, अब बात रोकने की नहीं, सामना करने की है। राघव को अब यकीन हो चला था कि धूम सिर्फ एक अंधविश्वास या श्राप नहीं है, ये एक दबाया हुआ सच है। उसे पुलिस डिपार्टमेंट के आर्काइव से एक बंद सरकारी फाइल मिली जिसके ऊपर लिखा था परियोजना किरीश। ये नाम सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, उस फाइल में जो लिखा था वो होश उड़ा देने वाला था। गांव में होने वाली उस साधना को दरअसल सरकार की एक खुफिया एजेंसी मॉनिटर कर रही थी। वो ध्वनि और चेतना पर कुछ प्रयोग कर रहे थे, और जब साधक की मौत हो गई तो सच को सामने लाने की जगह सारे सबूत मिटा दिए गए, और इस पूरी घटना को धूम नाम की एक लोक कथा बनाकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। किरीश को भी जानबूझकर चुना गया था। वो गाना दरअसल उन सब लोगों की दबी हुई आवाज थी जिन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। राघव ने फैसला कर लिया था। वो शहर के बाहर उसी पुराने शमशान में गया जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। आधी रात का वक्त था। जैसे ही उसने जमीन पर तांत्रिक के बताए चिन्ह बनाए, गाना बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन इस बार वो कहीं बाहर से नहीं आया था, वो राघव के अपने गले से निकल रहा था। हवा एकदम भारी हो गई, शमशान की ठंडी राख अपने आप उड़ने लगी, और तभी धूम उसके ठीक सामने था। उसका कोई शरीर नहीं था, कोई चेहरा नहीं, बस एक झुकी हुई परछाई, मानो खुद आवाज नहीं एक जिस्म ले लिया। गाना अपने आखिरी पड़ाव पर था। राघव की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस आखिरी सुर को पकड़ लिया, और उसी पल धूम चीखा। पर वो कोई आम चीख नहीं थी, वो एक खालीपन था, जैसे किसी ने उस जगह की सारी आवाजें एक पल में खींच ली हों। राघव जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब पुलिस शमशान पहुंची तो वहां कोई लाश नहीं थी। सिर्फ राख के ढेर के बीच एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग मशीन पड़ी थी, और उसमें आखिरी 30 सेकंड का सिर्फ सन्नाटा रिकॉर्ड। शहर ने राहत की सांस ली। वो खौफनाक गाना अब सुनाई नहीं देता था। इंस्पेक्टर राघव को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया गया। सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा, या शायद सिर्फ दिखने लगा, क्योंकि अब जो सन्नाटा था वो पहले जैसा नहीं था। इस सन्नाटे में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी का इंतजार हो रहा हो। फिर कुछ महीने बाद एक लोकल रेडियो स्टेशन पर अचानक 2 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। ठीक उसी रात नरेश, जो पागल खाने में था, नींद में मुस्कुराया और मर गया, बिल्कुल शांत, जैसे उसने अपना कोई अधूरा गाना पूरा कर लिया हो। और उसी वक्त शहर से बहुत दूर एक छोटा बच्चा पहली बार बोलना सीख रहा था, पर वो कोई शब्द नहीं, वो एक धुन गुनगुना रहा था, एक टूटा हुआ मासूम सा सुर। लेकिन वो सुर जाना पहचाना था। धूम अब डराने नहीं आया था, वो सीख रहा था। फिर से गाना